जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर एक 90 साल के बुजुर्ग फौजा सिंह मैराथन की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझता साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग दुनिया का सबसे मशहूर फिजिसिस्ट बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर अपना कॉलेज खत्म किए बिना रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर में नोबेल प्राइज हासिल कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ऊपर वाले ने हम सबको एक अनोखी पहचान दी है इस जीवन में कुछ अनोखा करने के लिए। इस सोच के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है। हमारी जिंदगी की सोच का दायरा प्री कंसीव नोशन यानी पूर्व कल्पित धारणा से घिरा होता है। कोई भी अनोखी घटना हमारे लिए एक अपवाद यानी एक्सेप्शन बन जाती है। हम सोचने लगते हैं कि ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हो सकता, और फिर किस्मत पर मटकी फोड़ना तो हमारी खानदानी आदत है। एक छोटे कद का आदमी कभी बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन सकता, शरीर से भारी आदमी डांसर नहीं बन सकता, और एक आम दिखने वाला आदमी कभी अभिनेता नहीं बन सकता। यह है हमारी लाइफ के प्री कंसीव नोशंस। मैं भी इसी प्री कंसीव नोशन का शिकार था। मेरे सर की खेती कॉलेज में ही उजड़ गई थी। सब कहते थे कि जिसको जवानी में ही बुढ़ापा आ गया वो एक्टर क्या बनेगा, इसका तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कुदरत का चमत्कार देखिए कि सारांश का बुढ़ापा मेरी पहचान बना और बालों का ना होना मेरी शान। दोस्तों, याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी खासियत आप खुद हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। इसलिए असंभव के लिए तैयार रहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं, उनके जीवन की यात्रा एक अद्भुत एहसास है। इनकी निष्ठा, दृढ़ता, संघर्ष और कामयाबी अपने आप में एक पूरा युग है। इनके जीवन का एक पन्ना आपके जीवन की किताब बन सकता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक, प्लीज वेलकम नसीरुद्दीन शाह। यहाँ नसीर साहब, थैंक यू। आपने ज्यादा कुछ तारीफ कर दी मेरी। बिल्कुल नहीं, मैं तो कम शब्द पढ़ रहे थे। मैं तो बहुत तारीफ कर सकता। मैं स्ट्रेंज सी बात है, मैं सुबह से सोच रहा था कि आज आपसे बात करनी है। मैं क्या सवाल आपसे पूछूं? मैं बहुत सारी तो चीजें आपके बारे में जानता हूं, तो मैंने कहा कि शुरुआत से ही शुरुआत करता हूं। चलिए। नसीर साहब, कितने साल हो गए आपको एक्टिंग करते हुए? प्रोफेशनली या बाथरूम इंक्लूडेड? बाथरूम इंक्लूडेड। आई वुड से अबाउट 50। गोल्डन जुबली चल रही है आपकी। हाँ, आई वुड से अबाउट 50, या परहैप्स इवन कपल मोर, लेकिन 50 तो कम से कम डेफिनेटली यस। क्योंकि 14 साल का था मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थे आपने। 9th स्टैंडर्ड में। और आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस किया था। करेक्ट। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दिस इज वेयर आई बिलोंग। इस जगह से मुझे कोई नहीं हिला सकता, चाहे कुछ भी हो। वालिद साहब बहुत मेरे पीछे पड़े थे, जैसा कि आपके साथ भी हुआ होगा। भाई, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फौज में चले जाओ। बट ये इसका एहसास कैसे हुआ आपको? उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको दे दूं कि मैं बहुत ही बुरा स्टूडेंट था। हाँ। मैं क्लास में लास्ट आता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो समझाई जाती थी, कुछ मेरी समझ में नहीं आती थी। अलावा लिटरेचर के मुझे किसी चीज का में रुझान नहीं था मेरा। और हमारे स्कूल में बड़े सारे नाटक होते थे, बहुत अच्छे अच्छे।
जिसमें कभी मुझे कोई मतलब ट्राई आउट भी नहीं किया गया, अच्छा। क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट थे उन्हीं को रोल मिलते थे। तो खुद मैंने इनिशिएटिव लेकर 4 दोस्तों को इकट्ठा किया और मर्चेंट ऑफ वेनिस के कुछ सीन्स जो जिनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ, एक लाइक एकलव्य एंड द्रोणाचार्य इज मिस्टर केंडल, ओके। जेफरी केंडल साहब जो हमारे स्कूल आते थे हर साल, जी। तो उनकी नकल करने से मैंने शुरू किया। और जेफरी कैंडल जो थे वो शशि कपूर के फादर इन के फादर इन लॉ थे, जेनिफर के वालिद। और आपने पहला प्ले कौन सा देखा था उनका उनका सबसे पहला प्ले मैंने देखा था मर्चेंट ऑफ वेनिस, बिफोर यू ट्राइड दिस? बिफोर आई ट्राइड दिस। कई दफा देखा था मैंने वो, और मैं बहुत ही मुतासिर हुआ था उनके काम से, क्योंकि वो छोटे छोटे सिलेक्शंस करते थे शेक्सपियर के, और एक पल में वो बदल जाते थे। शाइलॉक से मैकबेथ बन जाते थे, मैकबेथ से हैमलेट बन जाते थे। इट वाज जस्ट हिज होल बीइंग जो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती थी आपकी आंखों के सामने। इसका इस बात से लेना था कुछ नसीर साहब कि आप इन पर्सनल लाइफ व्हेन यू जब आप छोटे थे तो आप बहुत शर्मीले किस्म के इंसान थे और आपको कोई एक एक्सप्रेशन चाहिए था, तो उस वर्ल्ड में वो शर्म आपने नहीं अच्छी होती। खासी रिसर्च की है मुझे लगता है। थोड़ा बहुत दैट्स ट्रू, एंड परहैप्स उनकी नकल करके मुझे एक एस्केप मिल जाता था फ्रॉम द रियलिटी विच आई हेटेड, विच वाज अनइंटरेस्टिंग। माय लाइफ वाज अ बोर, आई हैड नो फ्रेंड्स, आई हैड और आपके ब्रदर्स वगैरह बड़े स्कॉलरली एक स्कॉलर थे, एक चैंपियन एथलीट थे, तो दोनों तरफ से मैं मार खाता था कि ना मैं ये था ना मैं वो था। और सबसे छोटा भाई होना, वैसे तो जितने छोटे भाई मौजूद हैं यहाँ पर उनको सबको मालूम होगा कि छोटा भाई जो होता है इज ऑफ नो यूज टू गॉड, मैन और बीस्ट। तो छोटा भाई- आपका शर्मीला होना या इंट्रोवर्टिश होना, इसका रीजन क्या था? ये काश मैं समझ पाता। बिकॉज आपके वालिद साहब ने और आपकी अम्मी जी ने तो आपको परवरिश तो वही दी होगी जो बाकी बच्चों को देते थे। शायद मेरे वालिद साहब को मुझसे उम्मीदें ज्यादा थीं। अच्छा। वो ना उम्मीद रहे मुझसे थ्रू आउट, और इस बात का मुझे अफसोस रहेगा हमेशा कि कभी भी वो रिलेशनशिप हम रिपेयर नहीं कर पाए। Okay. तो वो उसका तो गम है। खैर, तो जो आपने वो शायला को परफॉर्मेंसेस किए वो किसको दिखाया आपने? एक नोटिस हमने लगाया अच्छा कि क्लास 9 प्रेजेंट्स मर्चेंट ऑफ वेनिस, अच्छा। डायरेक्टेड बाय शाह नसीर, which is how my name was registered in school. शाह नसीर। Shah Nasir. ओके। And that was the day that my life changed, I have to say. और इसीलिए मुझे थिएटर से इतना प्यार है और इतना लगाव है और इतना मैं ग्रेटिट्यूड महसूस करता हूँ थिएटर की तरफ कि I can never repay it. And I went on stage, और जो पहली दफा स्टेज लाइटिंग का एहसास मुझे हुआ कि कितनी चौंधिया देने वाली वो रोशनी होती है, जिसकी अब आदत पड़ चुकी है हमें। जी। लेकिन जस्ट रिकॉल द फर्स्ट टाइम यू वेंट ऑन स्टेज, बिल्कुल। ब्लाइंडिंग, एंड ऑल यू सी इज अ डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ यू, वेग शेप्स ऑफ हेड्स जो धीरे धीरे आइडेंटिफाइबल Focus होते जाते होते हैं कि हाँ वो फादर वहां बैठा है, वो मेरा दोस्त वहां बैठा है, वगैरह वगैरह। बट दैट टेक्स अ टाइम टू व्हाइल टू एडजस्ट टू दैट ब्राइटनेस। The most intense fear I have ever felt in my life, Anupam, for that 5 or 10 seconds before I spoke, and my heart was thudding. I thought it would burst out of my chest. But then I spoke the line, and the audience laughed. और आपको कितनी बारीकी से ये क्षण याद है? हाँ. And it was the first time anybody had ever laughed at anything I had ever said. मुझे ऐसा लगा this is the first time anybody is ever listening to anything I have ever said. Because I was the zero in the class. आपको अपने होने का एहसास Backbencher. हुआ? हाँ, कि मैं I am worth something. आप कुछ हैं। हाँ। आपके घर वाले वो परफॉर्मेंस देखने आए थे? नहीं, आपने बुलाया नहीं था? वो आए नहीं? नहीं बुलाया नहीं था क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। पता चलता तो 2 हंटर पड़ते। अच्छा। यार ड्रामा कर रहे हो। एक तो लास्ट आते हो क्लास में, ऊपर से ड्रामा कर रहे हो। क्रिकेट मैच खेलने में छुप के जाया करता था कि एक्स्ट्रा क्लासेस है। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और मेरे वालिद साहब ने मेरा कोई काम नहीं देखा ऑन स्टेज। एक मेरी पहली फिल्म देखी उन्होंने, निशांत, निशान देखी। जिसको देख के वो काफी खुश हुए। एक तो मैंने अपना नाम नहीं बदला था, अच्छा। उससे वो बहुत खुश हुए। हाँ।
और ये किसी ने कि सजेस्ट किया था कि आप अपना नाम बदलो, आप फिल्मों में आ गए जब हो? निशांत की शूटिंग हो रही थी तब ये जिक्र चला अच्छा। कि भाई बड़ा लंबा नाम है और लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो मैंने कहा भाई शत्रुघ्न सिन्हा छोटा सा नाम है क्या? क्या क्या प्रूव करना चाहते थे आप एक्टर बन के? मजा आता था एक्टिंग करके, प्रूफ कुछ नहीं बिकॉज करना आप था। किसी और की जिंदगी जीते थे इसलिए। शुरुआत तो वहां से हुई, ये मैं अच्छा। मानता हूं, और मेरे ख्याल से शुरुआत हर एक्टर की वहीं से होती है। जी बिल्कुल। एक तो अपने होने का एहसास होता है। अपने होने का एहसास होता है और अपनी पर्सनैलिटी की कमियों को, क्योंकि दोज हू वांट टू बिकम एक्टर्स अपने आप को एग्जामिन करते हैं कि यार मेरी शक्ल शम्मी कपूर जैसी क्यों नहीं है। तो उन कमियों से एक बचाव पाने के लिए आई थिंक, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये हुआ। फिर आगे कैसी जिंदगी बढ़ी आपकी? Then I went to Aligarh University जी। to study. I did a graduation in BA in English. और वहां मुझे पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की एक जगह है दिल्ली में, जहां पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है थिएटर की और 200 रुपए महीना स्टाइपेंड मिलता है ऊपर से। जी। मैंने कहा ये तो जन्नत की आप डिस्क्रिप्शन बता रहे हो मुझे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको सिर्फ एक्टिंग करनी पड़े और ऊपर से पैसे भी मिले। तो मैंने कहा वाह क्या कहने, और मैंने अप्लाई किया और मैं गया। वहां का किस्सा तो खैर आपको भी मालूम है और जी। आपके अपने तजुर्बे थे मेरे, बट इट वाज द 3 हैप्पीएस्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ। मेरे लिए भी एब्सोल्युटली 3 साल जिंदगी सिर्फ उसी माहौल में, थिएटर के, किताबों के, सुबह से रात तक। विश्वास नहीं होता था हाँ। कि ये रियल है। हाँ। फिजिक्स भी नहीं पढ़ाई जा रही, मैथमेटिक्स भी नहीं करवानी पड़ती। आपका इस दौरान अपने आप से तारुफ होता रहा? डिड यू, आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे थे कि मैं किस किस्म का इंसान हूं इस दौरान? नहीं, वो 3 साल हालांकि वो मैं बहुत खुश रहा हाँ। और जन्नत जैसा जैसा स्टेट था। मैंने उन 3 सालों का इस्तेमाल नहीं किया जितना कि फॉर एग्जाम्पल ओम पुरी ने किया। अच्छा। जो ओम का जो डेवलपमेंट था उन 3 सालों में वो देखने लायक था। और मैं, ओम आपके क्लास फेलो? मेरे क्लास फेलो थे। अच्छा। और फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड इन पटियाला। और 3 साल में मैंने ओम की जो ग्रोथ देखी एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, एज इन हिज कॉन्फिडेंस, इन हिज एबिलिटीज, जो मुझ में बिल्कुल भी नहीं आई थी। मुझे ये 3 साल खत्म होने पर एहसास हुआ इस बात का, बहुत बड़ा झटका मुझे लगा कि मैं तो ऐसा ही एक्टर था जब मैं आया था यहाँ। श्योरली आई शुड हैव इम्प्रूव्ड इन 3 सालों में। नसीर साहब, ये बहुत अच्छा मौका है ओम जी को यहाँ बुलाने का। अरे ओम जी को बुलाओ यार। है ना, बुलाते हैं ओम जी को।